चचेरे भाई की बेटी जिया की भी जो है हत्या की थी। और आपको बता दें कि इसी पानी की होद में जिसमें पशुओं के लिए 3 महीने पहले आपकी भतीजी को भी उसने आपकी चचेरी बहन ने जो है वो मारा था। क्या लगा आपको कि भी शक नहीं हुआ, या उस वक्त के किस तरह के हालात थे, क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में चीजें चल रही मेरी जो शंका मेरी आज तक थी, पर मैंने नाता उनसे तोड़ दिया जी। मेरे जैसे मैंने अपना, मेरे परिवार ने मतलब उनसे बोलचाल बंद कर दिया। पहले जो उसने पाप किए उनका भी खुलासा और अपना भी, और उसके साथ आगे पता नहीं वो क्या कितनों के साथ क्या करते। साइको किलर पूनम के गिरफ्तार किए जाने के बाद जैसे ही खुलासा हुआ कि उसने सिवा गांव में मायके में अपने चचेरे भाई की बेटी जिया की भी जो है हत्या की थी। और आपको बता दें कि इसी पानी की होद में जिसमें पशुओं के लिए पीने के पानी की होद बनाई गई थी, और इसी होद में डाल करके जिया की हत्या की गई थी। अब जैसे ही पुलिस की कस्टडी में उसने कबूला है, जिसके बाद जिया के पिता दीपक के द्वारा भी सेक्टर 29 थाने में शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दीपक के भाई सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी बताएं कि भाई 3 महीने पहले आपकी भतीजी को भी उसने आपकी चचेरी बहन ने जो है वो मारा था। क्या लगा आपको कि भी शक नहीं हुआ, या उस वक्त के किस तरह के हालात थे, क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में चीजें चल रही थी? उस टाइम जी मेरे जो भाई के घर में गुड़िया के साथ बाहर का कोई भी आदमी मेरे परिवार को छोड़ गए, भाई के बच्चों को छोड़ के, मेरी माँ को, भाभी को, भाई को, मेरे इस घर में कोई भी बाहर का आदमी सो नहीं रहा था जी। सिर्फ और सिर्फ एक ये जो चाचा की जो लड़की हमारी बहन, यही उसके पास सो रही थी। गुड़िया उसके साथ में थी, लेफ्ट राइट, एक साइड उसका बच्चा था, एक साइड वो गुड़िया थी। ये पोजीशन उनकी सोने की थी। और दरवाजे जो हैं भाई के जो मकान के, दोनों अंदर से बंद थे, लोग थे, ताला उन पे लगा हुआ था, बाहर से किसी का आने का कोई अंदेशा था नहीं। तो शंका इसी पे मेरी जाहिर हुई थी कि और कोई अंदर आदमी आ नहीं सकता, एक बार का एक ही आदमी है मेरे घर में। क्योंकि मेरे घर वाले अगर आदमी करते तो उससे पहले भी उन्हीं के पास थी, वो कर देते ये हादसा। तो बाहर का जो आदमी है तो उन्होंने ही ये किया है। तो मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, उसको भी बोल दिया था कि ये तुमने किया हुआ है। तो मेरे बोलने के बाद तो उस लड़की ने फिर मेरे को सुसाइड करने की धमकी दी, अगर मैं फांसी लगा लूँगी, मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया है, मेरे को ये कर दिया। तो फिर इसके परिवार वालों ने, जैसे मेरी जो चाची है उस लड़की पूनम की जो माँ, उसने मेरे पे भी दबाव ये बनाया कि भाई मेरी लड़की पे तूने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, और अगर इसने कुछ अगर कर लिया अपने साथ, सुसाइड कर लिया इसने अपना, तो मैं तेरे को ज़िंदगी भर अंदर मैं चढ़ा दूंगी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तो ये चीज़ें देखते हुए जी मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को बोलना शुरू कर दिया, भाई तू क्यों इस बात को उछाल रहा है, ये एक हादसा है, वो अपने आप नींद में चल के गिरी है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तेरी बहन है, सगी बहन जैसी है, चचेरी बहन और सगी बहन में कोई फर्क नहीं। तो ये इसने किया हुआ नहीं है, तू खाम खा इस पे इल्ज़ाम डाल रहा है। तो ये तो होना ही था, मतलब पारिवारिक दबाव में हाँ। आके चुप तो बैठ जी गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ किया नहीं, हमने पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, कुछ नहीं कराया जी। हमने गुड़िया का संस्कार कर दिया और जी सब बात ऐसे ही ख़त्म हो गई। हाँ, उस दिन के बाद जी मैंने उनके साथ, मेरी जो शंका मेरी आज तक थी, पर मैंने नाता उनसे तोड़ दिया जी। मेरे जैसे मैंने अपना, मेरे परिवार ने मतलब उनसे बोलचाल बंद कर दिया। हाँ, उस दिन के बाद मेरे से उनका नाता जो टूट गया, उसके बाद जैसे भाई है, भाई से वो किसी न किसी बहाने मतलब रिश्ता अभी तक भी बना के रखे हुए थे। मतलब उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि मतलब हमारी गुड़िया ने, या मेरे को नहीं पता उनकी मम्मी को, उनके पापा को, उनके भाई को इस चीज़ का पता था नहीं पता था, पर गुड़िया वो लड़की को तो पता था, पूनम को तो पता ही था। उनने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने ये काम किया, उसने रिश्ता बना के रखा इनके साथ, आना जाना बना के रखा, अच्छे से बोलचाल बना के रखा। तो जी हमें तो पता, अब ये जो नौथा वाला जो होता है वहाँ इसने गुड़िया के साथ किया, तो तभी हमें मतलब अपने बारे में पता लगा कि हाँ भाई इसने बताया कि ये काम भी मैंने ही किया था। तो न्याय मिला कहीं ना कहीं आप लोगों को? लग रहा है कि भी जो आत्मा आपकी उस वक्त रोई थी अपनी बच्ची के लिए,
ऊपर वाले ने इंसाफ किया है, क्योंकि माना जाता है भी पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है, भर के फूटता है। बस जी ये तो मैं मानता हूँ परमात्मा ने हमारे साथ जो किया है, मतलब मौका उसने उस टाइम भी शायद दिया था, हम नहीं समझ पाए या मैं अपने परिवार को नहीं समझा पाया। जी। मैं उसमें शायद अपनी ही कमियां मानूंगा कि मैं समझाने में सक्षम नहीं था। जी। और हाँ, ये परमात्मा ने दूसरा मौका दिया, एक बच्ची ने अपनी जान देकर, शायद मैं उसी को ही बोलूँगा भाई, उस बच्ची ने जान देकर मतलब ये फर्ज निभाया कि पहले जो उसने पाप किए उनका भी खुलासा, और अपना भी, और उसके साथ आगे पता नहीं वो क्या कितनों के साथ क्या कितनों करती, के साथ। शायद वो पता नहीं कितनी जिंदगियां उसने बचा ली है। और रही बात जी न्याय की, न्याय तो जी अभी कोर्ट में है, तो जी वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, मतलब क्या कुछ होगा। हाँ ये है जी, मैं एफआईआर हमने जी अपनी दर्ज करा दी है, कल कराई है, और कार्रवाई हम भी अपनी करेंगे, कोर्ट से उम्मीद रखेंगे कि हमें भी न्याय मिले और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले जी। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला कि आपकी बहन ने ही उसकी हत्या की, मेरे ख्याल में जो 3 महीने पहले आप जो जख्म थे आपके वो दोबारा हरे हो गए होंगे एक बार, कल फिर आपके दिल पे आई होगी, कल फिर रोए होगा पूरा परिवार की भी हमारी बेटी हादसा नहीं बल्कि हत्या हुई थी। बस जी ये है, जो चीज़ें 3 महीने पहले हो चुकी, तो हमारे साथ तो जी ऐसा ही है, कल आज ही हुआ हमारे साथ। हाँ। क्योंकि मतलब जब तो ये था कि हम संभाल चुके थे अपने आप को 3 महीने में, जी। भूलने लगे थे उन भूलने बातों लगे। को, तो अब तो वो सारा जख्म ताज़ा हो गया है। तो ऐसा ही है कि जब आज ही हुआ है अच्छा हमारे सामने, तो ऐसा ही लग रहा है जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप, कानून इसमें क्या काम करे, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? बस जी हम तो यही चाहते हैं जी, उसको जो उन बच्चियों को उन्होंने किया वही सजा उसको मिले वही जी, मिलनी चाहिए। फांसी की सजा मिले जी, मतलब यही सजा उसको, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है जी। सामाजिक तौर पे भी गलत, बहुत गलत मैसेज गया कि रिश्ते किस पे विश्वास करे इंसान। बस जी एक तो दुश्मन ऐसा होता है जो सामने से नजर आता है जी, उसके साथ हम लड़ सकते हैं, उससे चौकन्ना हो बचाव सकते हैं। बचाव भी कर सकते हैं जी हम्म। अपना। ऐसे दुश्मन से कहाँ बचे जी, जो घर में ही छिप के बैठा है, अपना बन के किसी दूसरे को मार रहा है। तो जी समाज से भी मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे दुश्मनों से जी बचे, नजर रखे, अपने बच्चों को संभाल के रखे। हाँ, एक और चीज़ है जी, इस हादसे ने हमें एक और मतलब जागरूकता दी है जी, सीख दी है कि कोई रिश्तेदार भी अगर आता है जी, शायद किसी और का नहीं मैं बोल पाऊंगा, पर मैं तो अपने, तो शायद ये सीख मेरे को मिली कि मैं अपने बच्चों को उनसे अलग ही अपने साथ सिलाने की कोशिश करूंगा। ना क्या पता किस मंशा से हाँ कौन जी, आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि सुरेंद्र और उनका पूरा परिवार, चाहे दीपक हो, दीपक की पत्नी हो, तमाम लोग कल जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की हादसे में नहीं बल्कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, पूरा परिवार, उनके जख्म जो है, जो धीरे धीरे कर भुलाने का प्रयास कर रहे थे, वो फिर से जख्म हरे हो जाते हैं, फिर से उनकी आंखें नम थी, फिर से घर में जो है वो पूरे परिवार उस दुख को जो है महसूस करने लगे। लेकिन आज जो है सुरेंद्र का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि इस तरह से, जिस तरह की मानसिकता पूनम की थी, ऐसी मानसिकता वाली और जिस तरह के उसने कर्म किए, जिस तरह से उसने वारदात की, ऐसे में जो है फांसी की सजा पूनम को मिलनी चाहिए, ताकि जो आगे आने वाला क्राइम है उसको उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, कुछ लोगों को मैसेज जो है वो मिले, सीख जो है इससे लेने की जरूरत है। नमस्कार।